Hello students, welcome to St. Intelligence online classes. Students, we are working from home. इसलिए आज की क्लास में हमको टॉपिक डिस्कस करना है टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो बेटा मैंने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ले रखा है। ये यहाँ बेटा नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है। इसमें बेटा एक कॉइल है जिस पर टॉर्क लगेगा। मैंने मान लिया बेटा टॉर्क की वजह से कॉइल घूमी होगी, तो वो ऐसे से ऐसे होगी घूम कर, है ना। तो आपको थोड़ा 3D में इसको ऑब्जर्व करना है। बेटा ये कॉइल है, इस टाइप से। इसे बेटा हमने मान रखा है कि आई करंट फ्लो हो रहा था। ओके बेटा, इस कॉइल का नाम रख दो PQRS। बेटा रेक्टेंगुलर कॉइल है, तो मैंने मान रखा है कि जो PQ और RS है बेटा वो L है, और जो QR और PS है, QR इक्वल टू PS, वो है बेटा यहाँ पर B। तो लेंथ L और इसकी ब्रेथ बेटा B हो गई, ठीक है। उसके बाद बेटा ये एक्स रोटेशन है। जब कॉइल पर टॉर्क लगेगा तो इसके अबाउट में कॉइल रोटेट करेगी। और बेटा यहाँ पर हमें पता है बेटा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होता है, नॉर्थ से साउथ। तो ये मैग्नेटिक फील्ड था जिसकी डायरेक्शन कहाँ थी, नॉर्थ से साउथ। बेटा हमने माना जब कॉइल ऐसे है तो बेटा इस इंस्टेंट जो मैग्नेटिक फील्ड और कॉइल के बीच का एंगल है बेटा अल्फा है। ये बेटा कॉइल का परपेंडिकुलर है ऐसे। बेटा कॉइल का परपेंडिकुलर फील्ड के साथ जो एंगल बना रहा है वो कितना है, थीटा। जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना बेटा। कुछ देर के लिए बेटा मैं बोर्ड को ही कॉइल मान के चल रहा हूँ, ओके। अब बेटा ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो कॉइल है, और बेटा मैग्नेटिक फील्ड है, कितना एंगल है, थीटा। और बेटा ये कॉइल का परपेंडिकुलर है, ये मैग्नेट में कितना एंगल बना रहा है, यहाँ पे बेटा ये वाला एंगल सॉरी अल्फा है, और ये वाला एंगल क्या है हमारा, थीटा है। तो आपने देखा जो कॉइल और बेटा मैग्नेटिक फील्ड दोनों बीच का एंगल कितना है, अल्फा। और मैग्नेटिक फील्ड एंड जो कॉइल का परपेंडिकुलर उसका एंगल कितना है बेटा, थीटा है। तो ये अल्फा और थीटा बेटा मिलके दोनों कितने होंगे, 90। तो यहाँ पे मैं नीचे लेके दे रहा हूँ, अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो अल्फा प्लस थीटा बेटा दोनों को हम क्या बोलेंगे, 90 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, अब बेटा देखो जरा ध्यान से। बेटा अगर मैं बोलूँ पी क्यू पर मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लग रहा होगा, जरा ध्यान से देखिए। बेटा मैग्नेटिक फील्ड तो इधर है, करंट बेटा ऊपर है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लग रहा होगा बेटा, अंदर लग रहा होगा। तो मैं अगर यहाँ पे बोलूँ FPQ, तो बेटा उसकी डायरेक्शन कहाँ रही होगी, इनवर्ड। अगर बेटा मैं यहाँ पे बोलूँ, देखो ध्यान से, यहाँ पे करंट कहाँ है, नीचे, फील्ड बेटा इधर था, लेफ्ट हैंड रूल लगा रहे हैं बेटा, थंब कहाँ है, बाहर था बेटा। यहाँ पर जो फोर्स लग रहा होगा RS पे बेटा, वो कहाँ लग रहा होगा, आउटवर्ड। अब बेटा जरा ध्यान इन पे दो, मेन हमारे लिए ये है दोनों, कि यहाँ आपको दिख रहा है बेटा ये जो है हमारा कौन है, एल वेक्टर है, इधर को करंट जा रहा है बेटा, ये फील्ड है, दोनों परपेंडिकुलर तो है नहीं। तो बेटा यहाँ पे हमारा लेफ्ट हैंड रूल काम नहीं करेगा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, जो हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात करते थे बेटा, पहले वेक्टर से दूसरे की तरफ जाते थे, जरा याद करो, एफ वेक्टर इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। बेटा याद आ रहा है, ये फोर्स की डायरेक्शन एल से बी की तरफ जाते थे, ठीक है बेटा। एल से बी की तरफ हम अपने राइट हैंड की फिंगर को कर्ल करते थे, तो बेटा थंब किसको बताता था, एल क्रॉस बी की डायरेक्शन बताता था। आ रहा है याद। तो देखो ध्यान से, फील्ड बेटा इधर है ना, फील्ड हमने ले रखा है इधर की तरफ। और बेटा जो यहाँ पे एल है, देखो करंट ऐसे जा रहा है, थोड़ा कॉइल ऐसे की जगह ऐसे एल किसी ऐसे है कॉइल। बेटा ध्यान रखना, ये फील्ड है और ये कॉइल पहले सीधी थी, लेकिन मैंने डायग्राम में कुछ ऐसे घूमी हुई बना दी है। तो देखो ध्यान से, ये कौन है हमारा, एल वेक्टर, करंट के अलोंग होता है। तो ये बी वेक्टर बेटा, ये एल वेक्टर। तो हम कहाँ जाते हैं, एल से बी। तो बेटा एल से बी जाना है बेटा, एल हमारा ये है एल। तो देखो एल से बी जाऊंगा तो कहाँ होगी डायरेक्शन, ऐसे तो होगी, लेकिन ये ऐसे हैं, तो कहाँ डायरेक्शन आ रही है, नीचे। देखो ध्यान से, एल से बी, तो बेटा नीचे की तरफ। तो यहाँ पे बेटा जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो कहाँ होगी, नीचे की तरफ होगी। क्या होगा बेटा, वो फोर्स जो नीचे की तरफ होगा यहाँ पर, वो होगा F/QR। ओके बेटा, अब बात करते हैं यहाँ की, इस वाले आर्म पर PS पर। अब बेटा देखो, जो करंट था कॉइल में, ऐसे करंट था ना, फील्ड तो ऐसे था, बी बेटा फील्ड तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन नीचे जाने पर देखो करंट ऐसे घूमकर ऐसे जा रहा था ना, करंट ऐसे गया, तो करंट की डायरेक्शन बेटा जस्ट अपोजिट हो गई अब जो है, ठीक है। पहले ऐसे था, नीचे ऐसे आया करंट, फिर बेटा ऐसे ऐसे घूम रहा है करंट। तो यहाँ करंट अगर ऐसे है तो बेटा नीचे वाली आर्म में करंट पलट के ऐसे हो जाएगा। इट मीन्स अब हमारे लिए एल वेक्टर बेटा ये है, ये बी वेक्टर है।
तो मुझे एल से बी जाना था बेटा, एल से बी कहाँ होगा, ऊपर। दोबारा समझो, पहले बेटा हम ऐसे देख रहे थे, एल से बी नीचे जा रहे थे। अब बेटा पलट गई करंट की डायरेक्शन, तो अब की बार हमारे लिए एल ये हो गया। तो बेटा अब मैं एल से भी ऐसे जाऊंगा, तो डायरेक्शन कहाँ है बेटा, ऊपर की तरफ है। बेटा यहाँ जो फोर्स होगा वो ऊपर की तरफ होगा, और कितना होगा, एफ पी एस वेक्टर। तो देख रहे हो दोनों की डायरेक्शन बेटा सेम ही है, अपोजिट डायरेक्शन में, और लाइन इनकी दोनों की सेम है। लेकिन यहाँ पे लाइन अलग अलग है, एक पर इधर लग रहा है फोर्स अंदर, एक पर बेटा बाहर। यहाँ पे दोनों की लाइन बेटा देखो सेम है, फोर्स देखते हैं इक्वल आएगा कि नहीं, लेकिन डायरेक्शन की दोनों की अपोजिट है और एक ही लाइन में है दोनों। ठीक है बेटा, तो बढ़ते हैं आगे इसमें। तो हमने क्या माना, लेट आ रेक्टेंगुलर कॉइल PQRS in uniform magnetic field V वेक्टर। ओके, इसके बाद बेटा अब देखो आर्म QR पर और PS पर फोर्स की बात करते हैं। फोर्स ऑन आर्म QR, बेटा QR पर जरा फोर्स देखो अब क्या होगा, फोर्स ऑन QR। बेटा फोर्स का फॉर्मूला होता था IL/B sin थीटा। तो बेटा करंट I है, लेंथ क्या थी बेटा QR, देखो QR B के बराबर थी, तो उसके लिए बेटा कौन आ गया, B। फील्ड बेटा B इंटू साइन, बेटा लेंथ के L वेक्टर के फील्ड के बीच का एंगल होता था, देखो L वेक्टर, यही L वेक्टर करंट जो है, फील्ड बेटा ये ना कितना एंगल बन रहा है, अल्फा। ओके, अब बेटा इसकी डायरेक्शन कहाँ थी, नीचे की तरफ थी, डाउनवर्ड। ओके, अब बेटा इसके बाद मैं बात करता हूं किसके लिए, फोर्स ऑन आर्म PS। इसके लिए देखो बेटा फोर्स ऑन PS इक्वल टू IB। बेटा देखो यहाँ पर भी करंट I है, लेंथ इसकी भी है, फील्ड भी बेटा B है। बेटा एंगल की बात करो, देखो अगर ऊपर बेटा देखो ये सिचुएशन थी कि ये L वेक्टर था, ये B वेक्टर था, कितना एंगल बनना था बेटा, अल्फा। ठीक है, ये वाला एंगल कितना होगा बेटा, 180 माइनस अल्फा, ये अल्फा तो ये 180 माइनस अल्फा। बस बेटा देखो नीचे क्या हो गया है, डायरेक्शन ऐसे हो गई है करंट की। तो अब हमारे लिए L वेक्टर ये है, फील्ड ये है, तो एंगल कितना बताया मैंने, 180 माइनस अल्फा। तो जो एंगल पहले बेटा अल्फा था क्योंकि ऊपर की तरफ था ये, अब ये एंगल कितना हो जाएगा हमारा, 180 माइनस अल्फा। तो बेटा यहाँ पे जो एंगल आएगा साइन 180 माइनस अल्फा होगा। बेटा आप जानते हैं साइन 180 माइनस अल्फा कितना होता है, जस्ट साइन अल्फा ही होता है। बेटा डायरेक्शन कहाँ है इसकी, अपवर्ड्स। तो आपने देखा FQR और FPS बेटा एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, और बेटा अलोंग सेम लाइन है, तो बेटा इनकी वजह से कोई टॉर्क नहीं होगा। टॉर्क के लिए बेटा लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग होनी चाहिए, तो हम कह सकते हैं एज FQR एंड FPS आर along same line of action, so they will not form couple, so torque due to them will be 0, so torque due to them इज 0। तो बेटा इनकी वजह से तो टॉर्क में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ। अब बेटा इनके लिए देखेंगे PQ के लिए और RS के लिए। नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब बेटा फोर्स की बात करते हैं PQ पर। फोर्स ऑन आर्म PQ, तो बेटा FPQ क्या होगा, करंट I, लेंथ बेटा इसकी कितनी है, L है, फील्ड B, और साइन बेटा एंगल देखो जरा, देखो L वेक्टर तो ये रहा बेटा, और फील्ड कहाँ है, इधर की तरफ है, तो देखो L वेक्टर और फील्ड बेटा इधर, कितना एंगल बन रहा है, 90। ILB साइन 90, बेटा क्या बनेगा यहाँ से, ILB। ऐसे बेटा अगर मैं बोलूँ इसकी डायरेक्शन बताओ पहले, तो डायरेक्शन कहाँ होगी, इनवर्ड। अब बेटा यहाँ पर हम देखें फोर्स ऑन आर्म RS, बेटा RS पे देखो FRS इक्वल टू I, बेटा इसकी भी लेंथ कितनी है, L। देखो बेटा L वेक्टर ऐसे होगा, फील्ड ऐसे, यहाँ भी एंगल कितना है, 90, तो ILB फील्ड था और साइन 90, तो यहाँ भी वैल्यू क्या निकल कर आई, ILB। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन डायरेक्शन कहाँ है, ये आउटवर्ड है,
आउटवर्ड्स। तो बेटा देख रहे हो यहाँ पे दोनों फोर्स इक्वल अपोजिट भी हैं और बेटा दोनों की एक्शन लाइन अलग अलग भी है, तो दोनों क्या फॉर्म करते हैं, फॉर्म करते हैं। ओके, तो एफ पी क्यू एंड एफ आर एस आर इक्वल एंड अपोजिट एंड एक्ट अलोंग डिफरेंट lines, so they form couple, अब बेटा इस कपल का मूवमेंट क्या होगा, नाउ मूवमेंट ऑफ कपल जिसको हम टॉर्क बोलेंगे, है ना, मूवमेंट ऑफ कपल। तो बेटा उसका फॉर्मूला होता है टॉर्क इक्वल टू आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस between action lines of forces. Okay, stand now, pause the video and note it down. So देखो बेटा टॉर्क इक्वल टू आइदर फोर्स, बेटा दोनों फोर्स कितने थे, आई एल वी थे, या एक बार लिख दो इसे, फोर्स ऑन पी क्यू इंटू बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करते हैं। बेटा देखो ध्यान से जरा, ये सिचुएशन थी बेटा इस टाइप से, ठीक है, ये कॉइल थी हमारी। फील्ड बेटा ऐसे ले लिया मैंने, यहाँ पे बना रहा हूं मैं फील्ड, ये रहा फील्ड, इधर की तरफ था। आपने देखा था कॉइल और फील्ड के बीच में बेटा एंगल कितना बन रहा था, अल्फा। ये लेंथ थी बेटा बी। तो देखो अगर मैं इसके कंपोनेंट करूं तो ये क्या निकल कर आएगा, बी कॉस अल्फा। ओके बेटा यहाँ पे फोर्स कैसा था, इनवर्ड था, और यहाँ पे फोर्स कैसा था बेटा, इधर आउटवर्ड फोर्स था। तो आप देख रहे हो बेटा दोनों के बीच की डिस्टेंस कौन सी है, ये तो डिस्टेंस है दोनों के बीच की, ये डिस्टेंस, और ये कितनी है, बी कॉस अल्फा। तो बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस की अगर हम बात करें, फिलहाल बेटा इसको बोल रहा हूँ मैं, ऐसे लिख दे रहा हूँ मैं, आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो बेटा एफ पी क्यू हमारा कितना था, आई एल बी, और बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, बी कॉस अल्फा। भी आपको मैं और बताऊंगा इसे डिटेल में। ओके, तो आई बेटा एल और बी को मैं एक साथ ले रहा हूं इंटू बी कॉस। बेटा ध्यान से देखो, आपने देखा था एल्फा और थीटा बेटा 90 था, तो मैं अल्फा को क्या लिख सकता हूं यहाँ से, 90 माइनस थीटा। तो बेटा आई, अब देखो लेंथ इंटू ब्रेथ बेटा क्या होता है, एरिया। तो आई ए बी, और बेटा कॉस 90 से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 90 की वजह से साइन में, साइन थीटा। तो बेटा टॉर्क निकल कर आया आई ए बी साइन थीटा। अगर बेटा कैपिटल एन टर्म्स की बात करूं, फॉर कैपिटल एन टर्म्स ऑफ वायर, तो बेटा टॉर्क भी एन टाइम्स हो जाएगा। ओके, टॉर्क इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।